नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं। कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं, किसी और के कुछ कहने की अहमियत नहीं। उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर एनसीपी चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। आज की बैठक से हमारा हौसला बढ़ा है। जब पवार से रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 82 हो या 92 उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शरद पवार के उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। एनसीपी नेता सोनिया दुहन ने बताया कि राहुल गांधी ने शरद पवार से मिलकर कांग्रेस आपके साथ है। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन पर शरद पवार से बात की है। राजस्थान को लेकर दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। इस पर केसी वेणुगोपाल का बयान सामने आया। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, ट्रेंड को पलटेगी और राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने और रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को पार्टी की प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच के विवाद को सुलझाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों में दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी 7 से 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। 36 घंटों के दरमियान पीएम मोदी करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए मूल्यों की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। इसलिए पीएम मोदी का ये प्रस्तावित दौरा बीजेपी के लिए काफी अहमियत रखता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीधे पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनके पैर धोए, टीका किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया और माफी मांगी। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की है। श्रीफल और वस्त्र भी दिए। सीएम ने पीड़ित से पूछा कि घर में कोई परेशानी तो आपको नहीं, कुछ भी हो तो मुझे बताना। शिवराज ने कहा कि मुझे बेहद दुख हुआ कि वो घटना को देखकर, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए जनता ही भगवान है। शिवराज ने दशमत को सीएम आवास में नाश्ता भी करवाया। आपको बता दें, सीधी पेशाब कांड मामले में बीजेपी सरकार गिर गई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी के हालात हैं। और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीने में कहीं घसीट के गाड़ी से बांध के इनको घसीटना, कहीं जिंदा गाड़ देना। मैं तो कहता हूं केवल 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये उजागर होती हैं। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है। ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ। ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी
दित्ती नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पहले ये बताना है कि 30,400 आदिवासियों के खिलाफ ऐसे मामले उनकी नाक के नीचे उनके शासनकाल में हुए हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ा है। आप ये पाखंड मत कीजिए। उस व्यक्ति के साथ ये कांड आज से 3 महीने पहले हुआ था। बीजेपी के नेता ने किया था। उसको ढकने, उसको छुपाने का काम आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने मिलकर किया। आप उन 30,400 लोगों के भी पैर धोकर पीजिएगा या नहीं पीजिएगा, इस बारे में बताइए। ये जो पाखंड और ढोंग है, ये सिर्फ आपकी असली जो दिशा है वो दिखाता है। सिर्फ वोट से मतलब है। इनको आदिवासियों के साथ हो रहे मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी का गवर्नमेंट है, वहां अब एक बहुत ही घिनौनी घटना घड़ी है। एक प्रवेश शुक्ला नाम का बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता है, जिन्होंने एक आदिवासी असहाय तरुण लड़के के ऊपर पेशाब की और ये जो निंदनीय बात की है, वो सिगरेट पी रहा है और ये कृत्य कर रहा है। ये बीजेपी का मैं समझता हूँ निंदनीय, असहनीय, यह अमानवीय है और ये क्रूरता है। ये बीजेपी के जो कृत्य है, ये हमेशा के लिए मैं देख रहा हूँ कि अपमानित करना ये बीजेपी का धंधा हो गया, ऐसा मुझे लगता है। माननीय राष्ट्रपति जब इस संसद भवन का उद्घाटन करना चाहती थी, इमारत का, उस टाइम पर भी उनको करने नहीं दिया। तो बीजेपी का हर टाइम आदिवासियों पर अन्याय करने का ये धोरण रखा है, उसका हम निषेध करते हैं। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में झारखंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर और दक्षिण राज्य केरल के 6 जिलों में गुरुवार सुबह से जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश से जगह जगह जाम लग रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 6 से 7 दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। बिहार में बीते 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई। राज्य की नदियां भी खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। पिछले हफ्ते ही बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई। 29 जून से 5 जुलाई के दौरान बिहार में 134 मिलीमीटर, गुजरात में 133 मिलीमीटर और उत्तर प्रदेश में 78 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में इस दौरान सिर्फ 36 मिलीमीटर बारिश हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है। जी हां, केंद्रीय नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष को लेकर कह रहा है कि अनंत ओझा, विरंची नारायण, अमर बाउरी और सीपी सिंह, नीलकंठ मुंडा, इन नामों को लेकर चर्चा जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
ठप्पा हो। तो चलिए ओबीसी चेहरा किशोर अवस्था से ही आरएसएस से जुड़े हैं। प्रदेश बीजेपी के मंत्री और उपाध्यक्ष रहे। लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन कमजोरी की बात करें तो वर्तमान में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी कई सीनियर विधायकों के मुकाबले कम अनुभव। खैर ये नाम है, मगर किसके नाम की लॉटरी खुलेगी ये तो आला कमान ही तय करेगा। और हो सकता है कि अनंत ओझा, विरंची नारायण, अमर बाउरी, सीपी सिंह, नीलकंठ मुंडा इन नामों की सिर्फ चर्चा हो, मगर चेहरा कोई और हो, क्योंकि बीजेपी आलाकमान हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने में माहिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में आ रहे कावड़ियों के स्वागत में गुरुवार को पुष्प वर्षा की गई। इस पुष्प वर्षा के दौरान हेलीकॉप्टर में उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के साथ हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देखिए हर की पौड़ी की दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है कावड़ियों के ऊपर। और ये तस्वीरें बहुत ही सुंदर, जिस बात से अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर सावन का जो त्योहार है, सावन जो मनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से मनाए जा रहे हैं। सीएम के निर्देश पर कावड़ियों पर ये पुष्प वर्षा हुई है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे आज जितने कांवड़ यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा हो रही है। पहले फेज में नारसन की तरफ से, रुड़की की तरफ से वे फूल वर्षा करते हुए आएंगे। उसके बाद सेकेंड फेज में हर की पैड़ी के ऊपर फूल वर्षा ये करेंगे, ताकि जितने भी श्रद्धालु हमारे हरिद्वार आ रहे हैं, कांवड़ लेने आ रहे हैं, उनके मन में एक भक्तिभाव जो है उसकी एक एक्सट्रीम उस पर पहुँचे और फ्यूचर में भी ये कांवड़ यात्रा लगातार इसको प्रोत्साहन मिलता रहे। श्रवण कुमार की कहानी आपने किस्सों और किताबों में पढ़ी होगी। हम आपको कलयुग के एक ऐसे श्रवण कुमार से रूबरू कराने जा रहे हैं, आपको बता दें, और जो कावड़ के साथ साथ अपनी मां को भी कंधों पर बिठाकर हरिद्वार से निकल चुके हैं। वैसे तो कावड़ यात्रा के दौरान करोड़ों शिव भक्त आते हैं और अलग अलग तरीकों से जल और कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, पर उत्तर प्रदेश के कैराना के दो भाई अपनी मां को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार से अपने गंतव्य के लिए निकले हैं। रुड़की पहुंचने पर इन भाइयों ने बताया कि वो अपनी मां को हरिद्वार स्नान कराने लाए थे। वो 3 जुलाई को हरिद्वार से निकले और 15 जुलाई तक अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों शिव भक्तों का कहना है कि कावड़ भले ही कितनी भारी क्यों ना हो, भोले की शक्ति से सब कुछ संभव हो जाता है। हमारे दिल मन कर रहा था जी, हमारे मन कर रहा था हम अपने मम्मी पापा को हरिद्वार घुमा कर लाए, हमारे दिल के शौक पूरा हो जाए। किस तरह का सुकून महसूस करते हैं इस तरह के काम करने में? जी सुकून तो बड़े सुकून दे रहा जी। क्या कब तक पहुंच जाओगे, किस तरह के करेंगे? ये 15 तारीख को पहुंच जाएगी। मेरा नाम भीम है जी, हम कहना चाहिए जिला सामने से हमारी मनोकामना थी, मतलब खुशी थी, मतलब हमारी मम्मी जो है जमुना जी नवा कर। अच्छा, तो कब चले थे आप हरिद्वार से? 3 तारीख में चले थे 8:30 बजे।
कितने लोग आए हैं आप परिवार से? हम क्या 2 भाई हैं सगे, और जी हैं भाई का लड़का है, एक बहन का लड़का है। चचेता हो गया। तो क्या मतलब क्या सोच के क्या आपको विचार आया? भाई दिल की इच्छा थी, मतलब अपनी माता जी को हम हड़की पौड़ी मिला गलाए, मतलब और कावड़ में इस तरीके से उनकी कावड़ में। समाधि। हाँ, हम भी कुछ कष्ट करें मतलब अपनी माता जी के लिए। तो जितना माता जी का वेट है उतना ही जले आप? इतना जला। तो कितने दिन तक में आप वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे? 15 तारीख तक हम अपने मंदिर तक पहुँच जाएंगे। देहरादून में बढ़ती महंगाई और सब्जियों के दामों को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की नेतृत्व में प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कैंप कार्यालय में से लेकर घंटा घर तक महंगाई को लेकर मार्च निकाला और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सरकार का काम है हमेशा बहाने मारना। सब्जी के लिए उनको लग रहा है सीजनल है। आप बताइए गैस के सिलेंडर के लिए कौन सा सीजन है? आटे के लिए, चावल के लिए, जो दालों के दाम बढ़े उनके लिए कौन सा सीजनल ये सरकार बता रही है? ये सिर्फ बहाने करती है। आज जो सब्जियों के दाम बढ़े ये सीजन की वजह से नहीं बढ़े, ये जो सरकार के पॉलिसीज है, जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से बढ़े हैं। और ये सरकार हमेशा बहाने मारती है। अगर इनको पूछा जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं, उसका क्या कारण है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है, उसका क्या कारण है, तो इनके पास जवाब। वेद प्रकाश सोलंकी पर पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने खेजड़ी से तामड़िया रोड का प्रस्ताव पैदल कर निजी फार्म हाउस तक बनाने का प्रस्ताव पास करवाया। वहीं इसको लेकर पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली में सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसके लिए बिना वन विभाग की सहमति के ही हरे पेड़ों को काट दिया गया, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमियों में भारी नाराजगी है। नाराज लोगों ने इसको लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और मामले में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर यह आरोप पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण वेरवा ने लगाए हैं। हरियाणा सरकार के रोडवेज, एजुकेशन और तहसील समेत अन्य कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपने वेतनमान की मांग को लेकर यमुना पार में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अनाज मंडी गेट पर फ्लैग मार्च निकाला। क्लर्क एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि जो काम वह करते हैं उसके बदले उनको वेतनमान दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि तहसील में बैठकर रजिस्ट्री हम लोग करते हैं, एसडीएम कार्यालय में बैठकर लाइसेंस और आरसी हम बनाते हैं, सरकार के सभी पोर्टल पर काम करते हैं, सरकार के जो आदेश पारित होते हैं इनको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर भी हमें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।